गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे क्लास सेवन्थ साइंस का चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट हाउ डू वी ब्रीथ। हाउ डू वी ब्रीथ, हम ब्रीदिंग कैसे करते हैं। ओके तो स्टूडेंट द रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प्स इन ब्रीदिंग। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है स्टूडेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो हमारा ब्रीदिंग में हेल्प करता है। ओके ये दिस इज अ डायग्राम ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके और द मेन पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम आर नोस्ट्रिल, nasal cavity, windpipe, lungs and diaphragm. These all are the parts related to the respiratory system. Okay student, what happens student when we inhale air, in when we breathe in means जब हम एयर को आउटसाइड से अपनी बॉडी में इनहेल करते हैं स्टूडेंट, तो वो जो एयर है स्टूडेंट वो नॉस्ट्रिल के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर होती है स्टूडेंट। और नॉस्ट्रिल के बाद वो हमारी नेज़ल कैविटी से होती हुई स्टूडेंट वो हमारी लंग्स तक पहुंचती है। और लंग्स तक पहुंचने में वो विंड पाइप से होके गुजरती है स्टूडेंट। ओके दिस इज नेज़ल cavity, this is nasal passage, this is windpipe, you can also say it is trachea, and these pink color structure is lung, and this bony structure is called ribs. Okay and student, the whole breathing system involves the movement of rib cage and the muscular sheet below the chest cavity called diaphragm. जो हमारा पूरा ब्रीदिंग सिस्टम है स्टूडेंट, उसमें दो चीज़ों की मूवमेंट होती है। वन इज़ रिब केज, ये जो बोन से बना हुआ स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रिब केज। ये जो बना हुआ है रिब केज है और ये चेस्ट केविटी के अंदर होता है स्टूडेंट। ये जो बोन से बना हुआ स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, ये दिस इज कॉल्ड रिब केज। लंग्स इनके अंदर होते हैं स्टूडेंट। ये लंग्स को फिजिकल कोई इंजरी से बचाता है। ओके और दिस इज डायफ्राम क्या है स्टूडेंट, ये एक मस्कुलर सीट है स्टूडेंट। इट इज़ ए मस्कुलर सीट। इसके ऊपर जो पूरी की पूरी चेस्ट केविटी है स्टूडेंट वो रेस्ट करती है। इट इज़ जस्ट लाइक अ प्लेटफॉर्म फॉर दिस चेस्ट केविटी। ओके पूरी की पूरी चेस्ट केविटी डायफ्राम के ऊपर रेस्ट करती है। डायफ्राम इज अ मस्कुलर शीट। ओके तो क्या होता है स्टूडेंट, जब भी हम ब्रीद इन करते हैं तो सबसे पहले हमारे नोस्ट्रिल से होती हुई नेज़ल केविटी में जाती है, नेज़ल केविटी से विंड पाइप में जाती है, विंड पाइप से लंग में जाती है और लंग के अंदर एयर फिल्ड हो जाती है। ओके लंग के अंदर एयर फिल्ड हो जाती है। ओके तो दिस इज द होल diagram. This is a diagram of respiratory system and these all are the organs associated with the respiratory system. Okay कैसे ये ब्रीदिंग होती है स्टूडेंट, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट आपने देखा होगा जब भी हम ब्रीदिंग करते हैं अपने सराउंडिंग से, जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो जब हम एयर अपने इनहेल करते हैं तो इनहेल करते समय हमारे मुंह के अंदर, हमारी नोज़ के अंदर जो हमारी नोस्ट्रिल से होती हुई जो एयर जाती है, उस एयर्स में कुछ अनवांटेड पार्टिकल्स भी होते हैं स्टूडेंट। वो स्मोक के पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, वो डस्ट के पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, वो पोलन ग्रेन्स भी हो सकते हैं स्टूडेंट, है ना, वो कोई भी पार्टिकल्स हो सकते हैं। जब हम उन्हें इनहेल करते हैं स्टूडेंट, जब हम उन पार्टिकल्स को इनहेल करते हैं, दीज ऑल आर कॉल्ड अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट। ये अनवांटेड होते हैं, दीज आर अनवांटेड पार्टिकल्स। ओके जब ये हमारी बॉडी में एंटर करते हैं स्टूडेंट तो क्या होता है, हमारी नोज़ के अंदर कुछ कोर्स हेयर होते हैं स्टूडेंट। आपने कभी फील किया होगा आपकी नोज़ के अंदर कुछ कोर्स हेयर होते हैं स्टूडेंट, और वो कोर्स हेयर क्या करते हैं, इन अनवांटेड पार्टिकल्स को स्टॉप कर देते हैं, वहाँ ट्रैप कर लेते हैं। ओके और आपने देखा होगा आपकी नोज़ के अंदर की जो स्किन होती है स्टूडेंट वो थोड़ा लिटिल मॉइस्ट होती है स्टूडेंट। तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट वो आपके जो नोज़ के अंदर हेयर होते हैं उनसे ट्रैप हो जाते हैं, और जो अंदर की जो नोज़ के अंदर जो स्किन है स्टूडेंट वो थोड़ा मॉइस्ट होती है और उससे चिपक जाते हैं, और वो हमारे जो हमारा विंड पाइप है, जो हमारा ट्रेकिया है स्टूडेंट, और हमारे लंग्स के अंदर वो फॉरेन पार्टिकल एंटर नहीं कर पाते। ओके कभी कभी ये फॉरेन पार्टिकल जब बॉडी में एंटर कर जाते हैं स्टूडेंट,
केविटी के थ्रू हमारे नेजल पैसेज में एंटर कर जाते हैं स्टूडेंट, हमें कुछ इरिटेशन होने लगती है, और जिस इरिटेशन की वजह से हमें स्नीजिंग हो जाती है। ओके स्टूडेंट, स्नीजिंग हो जाती है, स्नीजिंग हो जाती है, SNEEZING, स्नीजिंग हो जाती है स्टूडेंट। छींक मारना, हम छींक मारने लगते हैं। तो जब भी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल्स आएगा स्टूडेंट, इनहेल्ड एयर के अंदर जो फॉरेन पार्टिकल आएगा वो डस्ट की फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है वो, तो हम स्नीज करते हैं स्टूडेंट। और यू आपको बताया जाता है स्टूडेंट, जब भी हम स्नीजिंग करेंगे तो वी शुड ऑलवेज कवर आवर नोज विद अ हैंकरचीफ एंड ओके, क्योंकि जब हम स्नीज करते हैं स्टूडेंट, हमारे नोज़ में से कुछ फॉरेन पार्टिकल्स निकलते हैं। वो फॉरेन पार्टिकल अगर हम कोई हैंकरचीफ नहीं लगाएंगे स्टूडेंट, हैंकी नहीं लगाएंगे स्टूडेंट, तो क्या होगा, कपड़ा लगाना चाहिए, हैंकी लगाना चाहिए। अगर हम नहीं लगाएंगे वो फॉरेन पार्टिकल किसी दूसरे पर्सन की कांटेक्ट में आके वो उसको इनहेल कर सकता है, उसको प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, तो होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ओके, अब बात करते हैं स्टूडेंट ब्रीदिंग होती कैसे, ब्रीदिंग कैसे हम ब्रीथ करते हैं। देखिए, जब भी हम इन्हेलेशन करते हैं स्टूडेंट, इनहेल करते हैं जब भी हम, देखिए इट इज़ इन्हेलेशन यानी ब्रीद इन, जब हम एयर को ब्रीद इन करते हैं स्टूडेंट, तो हमारी जो चेस्ट कैविटी है स्टूडेंट, वो हमारी जो रिब केज है, आप रिब केज को देखिए, रिब केज बाहर की तरफ आ जाता है। ओके, रिब केज बाहर की आ जाता है, तरफ आता है स्टूडेंट, और जो चेस्ट कैविटी का साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। चेस्ट कैविटी का साइज इंक्रीज हो जाता है। उस इंक्रीज साइज होने की, जैसे ही चेस्ट कैविटी का साइज इंक्रीज हो जाता है स्टूडेंट, तो जो डायफ्राम है नीचे स्टूडेंट, डायफ्राम है वो नीचे की तरफ मूव करता है, नीचे की तरफ मूव करता है। चेस्ट कैविटी का साइज इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर एयर रश करती है, उसके अंदर एयर फिल हो जाती है। किसके अंदर? आपके लंग्स के अंदर एयर फिल हो जाती है। एयर फिल होने से क्या होता है स्टूडेंट, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और वो नीचे की तरफ प्रेशर क्रिएट करता है। और जैसे ही वो नीचे की तरफ प्रेशर लगाएगा स्टूडेंट, तो डायफ्राम आपका नीचे चला जाता है। ठीक है, डायफ्राम नीचे चला जाता है, मूव्स डाउन, डायफ्राम मूव्स डाउन। ओके, और इसीलिए जो एयर होती है वो इसी तरीके से एयर लंग में एंटर कर जाती है। लेकिन स्टूडेंट जब एक्सहेलेशन होता है, जब हम उस एयर को बाहर निकालते हैं स्टूडेंट, ब्रीद आउट करते हैं, क्या होता है, तो चेस्ट कैविटी होती है वो अपना, उसका जो साइज होता है स्टूडेंट वो डिक्रीज हो जाता है। चेस्ट कैविटी का साइज क्या है, वो डिक्रीज हो जाता है। ओके, एंड डायफ्राम मूव अप। जैसे ही चेस्ट कैविटी का साइज देखिए स्टूडेंट, चेस्ट कैविटी का साइज है स्टूडेंट वो डिक्रीज होता है, उसी तरीके से वैसे ही वो डायफ्राम क्या है स्टूडेंट, वो ऊपर की तरफ पुश हो जाता है, ऊपर की तरफ आ जाता है। डायफ्राम क्या है, वो मूव्स अप, ऊपर की तरफ आ जाता है। और जैसे ही डायफ्राम ऊपर जाता है स्टूडेंट, एयर बाहर की तरफ पुश आउट हो जाती है, एयर बाहर की तरफ पुश आउट हो जाती है। ओके, फिर समझते हैं इसको। जब हम इनहेल करते हैं, जब हम इनहेल करते हैं स्टूडेंट, इनहेल करने में हमारी जो रिब केज है स्टूडेंट वो बाहर की तरफ आ जाते हैं, यानी कि उनका जो साइज है थोड़ा सा, वो जो रिब केज है क्या है स्टूडेंट, वो बाहर की तरफ आ जाते हैं, है ना, रिब केज बाहर की तरफ आ जाते हैं। और जो जैसी रिब केज बाहर आता है स्टूडेंट, और उसी समय डायफ्राम जो है नीचे चला जाता है। रिब केज बाहर आता है तो उसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट, जो चेस्ट कैविटी है हमारी, जो चेस्ट कैविटी के अंदर स्टूडेंट लंग्स में एयर रश होने लगती है, एयर रश होती है। ये जो लंग्स हैं स्टूडेंट, इनमें एयर रश होने लगती है। ओके, और एयर रश होने से क्या होता है स्टूडेंट, एयर रश होने से उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है, और वॉल्यूम बढ़ने से डायफ्राम नीचे चला जाता है। ओके, सेम इसका अपोजिट लेते हैं स्टूडेंट, जब हम ये एक्सहेल करते हैं, जब हम उस एयर को बाहर की तरफ निकालते हैं स्टूडेंट, तो बाहर की तरफ निकालने में क्या होता है, जो हमारी चेस्ट कैविटी का जो साइज है स्टूडेंट वो रिड्यूस हो जाता है। कभी आप इसको करके देखिए, है ना, आप जब इनहेल करते हैं तो आपकी चेस्ट कैविटी का साइज ब्रॉड हो जाता है, और जब आप एक्सहेल करते हैं चेस्ट कैविटी का साइज जो है वो स्टूडेंट वो रिड्यूस हो जाता है जब हम एक्सहेल करते हैं। एंड द डायफ्राम मूव्स अप, और जैसे ही उसका साइज छोटा होता है, उसके अंदर एयर जो बाहर निकल जाती है स्टूडेंट, डायफ्राम अपने आप ऊपर की तरफ चला जाता है स्टूडेंट, ऊपर की तरफ चला जाता है। ओके, तो इसी को हम ब्रीदिंग, इसी को हम ब्रीदिंग मैकेनिज्म कहते हैं स्टूडेंट। ओके, ये जो हम ब्रीद करते हैं स्टूडेंट, हम कितनी एयर अंदर ब्रीद कर सकते हैं, है ना, ये डिपेंड मैन टू मैन, ये वेरी करती हैं सारी चीज़ें। कुछ लोग आपने सुना होगा जो स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग करते हैं ना, स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो वो लोगों की जो लंग्स होते हैं स्टूडेंट वो डैमेज हो जाते हैं, और वो इतनी ज़्यादा एयर अपने अंदर, इतनी ज़्यादा एयर अपने अंदर इनहेल नहीं कर पाते। ओके,
तो स्मोकिंग, यू ऑल नो दैट स्टूडेंट, स्मोकिंग इज़ वेरी इंजूरियस टू हेल्थ, इट लीड्स टू कैंसर, इट लीड्स टू कैंसर। ओके, ये कैंसर की तरह लीड्स करता है हमें, कैंसर की होने की हो सकता है इससे कैंसर हमें। ओके, तो उसके बाद स्टूडेंट बात करेंगे हम उसके, देखिए दिस इज सेम इज अ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। इनहेल किया, इनहेल करने के बाद जो चेस्ट कैविटी का, इनहेल करने का सुनिए, चेस्ट कैविटी का साइज जो बढ़ गया, बढ़ने से डायफ्राम नीचे चला गया, डायफ्राम नीचे गया तो क्या हुआ स्टूडेंट, डायफ्राम नीचे चला गया और बहुत सारी एयर हमारे जो लंग्स में है वो क्या हो गई, फिल्ड हो गई। जैसे ही वो लंग्स की एयर बाहर की तरफ आई स्टूडेंट, बाहर की तरफ उनका साइज छोटा हो गया, उनका साइज छोटा हो गया और जो डायफ्राम है वो फिर दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे दोबारा चला गया। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ओके, अब इसको एक एक्टिविटी से समझते हैं स्टूडेंट, आप इसको अपने घर में भी इस मॉडल को बना सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है इसे बनाना स्टूडेंट। देखिए इसमें देखिए हमने 2 जार ले लिए स्टूडेंट, है ना, 2 जार ले लिए। आप एक ही जार लेंगे, ये 2 अलग अलग कंडीशंस दिखाई गई हैं। तो एक में आपको इंस्पायरेशन दिखाया हुआ है यानी कि इनहेलेशन दिखाया हुआ है, इसमें एक्सपायरेशन यानी कि एयर जब बाहर निकलती है वो प्रोसेस दिखाया हुआ है। उसमें आप क्या करेंगे स्टूडेंट, जो आपका जार होगा स्टूडेंट, ये जो बेल जार होगा ये नीचे से स्टूडेंट हॉलो होगा, ये नीचे से हॉलो होगा। ओके, और इसके नीचे से क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर इसके नीचे से क्या होगा स्टूडेंट, एक हमने एक लेयर लगा रखी है, एक बैलून लगा रखा है, बैलून की शीट लगा रखी है, ये डायफ्राम का काम करेगी। ये स्टूडेंट ये शीट किसका काम करेगी, ये डायफ्राम का काम कर रही है। ओके, ये यू ट्यूब की वाई शेप की जो हमने ट्यूब लगा रखी है स्टूडेंट, वाई शेप की ट्यूब, दिस ट्यूब वर्क एज अ, इट इज़ विंड पाइप, दिस इज विंड पाइप एंड दिस इज ब्रोंकाई। ये विंड पाइप ऑफ ब्रोंकाई का काम कर रहा है, यानी ट्रेकिया और ब्रोंकाई का काम कर रहा है, दिस वाइड शेप ट्यूब। ओके, और ये जो तीनों, ये एंड भी स्टूडेंट, ट्यूब का ये एंड भी है, तीनों एंड जो है वो हॉलो है। इन तीनों एंड से एयर जा सकती है और एयर इन कर सकती है, एयर आउट कर सकती है। ओके, तो जब भी स्टूडेंट हम इनहेल करेंगे, देखिए इनहेल करने के में क्या हुआ, एयर इसके अंदर रश कर रही है, विंड पाइप के थ्रू, आपके ब्रोंकाई के थ्रू आपके लंग्स में एंटर कर रही है। तो देखिए लंग्स का साइज जो है वो इंक्रीज हो गया, लंग का साइज क्या स्टूडेंट, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। और जैसे ही लंग का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ स्टूडेंट, यहाँ प्रेशर डिक्रीज हो गया। प्रेशर डिक्रीज होने से क्या हुआ स्टूडेंट, ये जो डायफ्राम जो शीट है स्टूडेंट, ये नीचे की तरफ मूव करेगी, ये नीचे की तरफ मूव करेगी, ठीक है ना। क्यों, अगर आप देखेंगे, अगर ये इसी कंडीशन में रखा हुआ है, इस डायफ्राम को मैं नीचे की तरफ खींचूंगा स्टूडेंट, इस डायफ्राम को मैं नीचे की तरफ खींचूंगा, यानी कि ये एक तरीके की आपकी जो बैलून्स होते हैं स्टूडेंट, बैलून्स की एक लेयर लगाई है हमने, बैलून्स फिट किया हुआ है, बिल्कुल टाइट फिट किया हुआ है, जिससे कि उसके अंदर एयर नहीं जा सकती। उस बैलून को जब मैं नीचे की तरफ खींचूंगा स्टूडेंट, यानी कि डायफ्राम जो है वो कहाँ जा रहा है स्टूडेंट, नीचे की तरफ जा रहा है। जैसे ही डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा, एयर इसके अंदर रश करेगी। देखिए डायफ्राम नीचे जा रहा है, एयर अंदर रश कर रही है, एयर रश कर रही है, तो इसका वॉल्यूम जो है, इनका वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है। ओके, जैसे ही मैंने डायफ्राम छोड़ दिया स्टूडेंट, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया, ये एयर सारी एक्सपेल कर गई और तो जो लंग्स थे उनके साइज़ क्या हो गए स्टूडेंट, वो डिक्रीज़ कर गए। ओके, दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। इन करने में डायफ्राम नीचे जाएगा, आउट करने में डायफ्राम ऊपर जाएगा। ओके, तो द होल प्रोसेस इज बेस्ड ऑन चेस्ट कैविटी, रिब केज एंड डायफ्राम। रिब केज और डायफ्राम का जो इन और आउट है स्टूडेंट, उसी पे डिपेंड कर रहा है सारा का सारा, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ओके, अब इस एक्टिविटी को देखते हैं स्टूडेंट। इस एक्टिविटी को आप अपने घर पे परफॉर्म कर सकते हैं। एक्चुअली ये आपको आपके क्लासमेट्स के साथ करनी थी, लेकिन यहाँ पर आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ करिए, फैमिली मेम्बर्स। ओके, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ करिए। आप क्या करिए, अपने फैमिली मेम्बर्स की यहाँ पर अपने नाम लिखिए फैमिली मेम्बर्स के, और यहाँ पर लिखिए ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब उन्होंने एयर अपने बॉडी में इनहेल करी है तो उनकी चेस्ट का साइज़ क्या था, आप उसको मेज़र करिए। और जब वो एक्सेल करते हैं स्टूडेंट, एक्सेल करने के टाइम के बाद आप उनकी चेस्ट का साइज़ मेज़र करिए और दोनों का डिफरेंस देखिए। ओके, दोनों का डिफरेंस देखिए, जिस केस में डिफरेंस सबसे ज़्यादा आएगा स्टूडेंट, इसका मतलब वो सबसे ज़्यादा अपनी बॉडी के अंदर एयर को इनहेल कर सकता है। ओके,
एयर को इनहेल कर सकता है। जो लोग स्टूडेंट स्मोकिंग करते हैं उनका जो डिफरेंस है स्टूडेंट वो बहुत ही कम आता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, व्हाट डू वी ब्रीद आउट। हम जब ब्रीद आउट करते हैं स्टूडेंट तो हमारी जो ब्रीद है, हमारा जो एयर है जो बाहर निकलती है उसमें क्या होता है। तो एक्चुअली व्हेन वी ब्रीद आउट स्टूडेंट आवर द मिक्सचर ऑफ एयर कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर। हमारा जो ब्रीद आउट करने के समय बॉडी से जो मुंह से या नोज से जो एयर एक्सपेल्ड होता है स्टूडेंट, दिस एयर कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर। ओके, इसको एक एक्टिविटी से समझते हैं स्टूडेंट। हमने एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, इस टेस्ट ट्यूब में हमने स्टूडेंट लाइम वाटर डाल दिया, लाइम वाटर। ओके, लाइम वाटर जो होता है स्टूडेंट चूने का पानी, यू कैन से चूने का पानी। ओके, इट इज़ कलरलेस इन नेचर। ये कैसा होता है स्टूडेंट, कलरलेस होता है। जब भी हम एक स्ट्रॉ की हेल्प से इसके अंदर अपने मुंह से स्टूडेंट फूंक मारेंगे तो हमारे मुंह से इसके अंदर जब भी फूंक जाएगी, ये जो कलरलेस वाटर है स्टूडेंट, इट बिकम मिल्की, ये मिल्की हो जाएगा स्टूडेंट। ओके, मिल्की होने का मतलब ये है स्टूडेंट, जो हमारे मुंह से जो एयर इसके अंदर गई है स्टूडेंट, दिस एयर हैज़ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ही बेसिक टेस्ट है स्टूडेंट। व्हेन ए कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास थ्रू ए लाइम वाटर, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर से पास करेंगे स्टूडेंट, इट टर्न्स मिल्की, वो मिल्की हो जाता है स्टूडेंट। ओके, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। ओके, ये बच्चे भी कुछ ऐसा ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, और दूसरा मॉइस्चर को हम प्रूव करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, हम एक मिरर ले लेंगे स्टूडेंट, मिरर के ऊपर ब्लो करेंगे, हम मिरर के ऊपर हम ब्लो करेंगे, और जब भी मिरर के ऊपर ब्लो करेंगे उसके ऊपर एक मॉइस्चर की एक थिन शीट ऑफ मॉइस्चर उसके ऊपर आ जाएगी स्टूडेंट। ओके, दिस शो दैट आवर एयर वी ब्रीद आउट कंटेन मॉइस्चर ऑल्सो। तो हम जो एयर ब्रीद आउट करते हैं स्टूडेंट उसमें मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड दो चीज़ें होती हैं। ओके, कितना कार्बन डाइऑक्साइड हम लेते हैं बॉडी में और कितना हम एक्सपेल करते हैं स्टूडेंट, उसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। ओके, ये देखिए स्टूडेंट, ये बहुत ही नोट करने वाली बात है, जो एयर हम इनहेल करते हैं स्टूडेंट, एनवायरनमेंट से इनहेल करते हैं, उसके अंदर 21% ऑक्सीजन होती है, 21%, और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ओके, जब एयर हमारे लंग्स में चली जाती है स्टूडेंट, और लंग्स उस एयर को जब एक्सपेल्ड आउट करता है, एक्सहेल करता है स्टूडेंट, तो उसके अंदर 16.4 यानी 16.4 ऑक्सीजन होती है स्टूडेंट। जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, 4.4। देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने इन किया था बहुत ही कम था, लेकिन जो एक्सहेल आउट कर रहे हैं हम स्टूडेंट, जो हम बाहर निकाल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बहुत ज़्यादा है। ओके, तो होप यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। Okay, if you have any doubt student, you can ask in the comment section or you can ask in the group also. Thank you. Thank you.